फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रायिकता की। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और 10th में इसका 10th लेवल की बात करेंगे। 11th 12th में भी प्रायिकता होती है, लेकिन अपन बात करेंगे 10th लेवल की। प्रायिकता का हिंदी अनुवाद या एक शब्द में कहूँ तो संभावना से होता है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सिक्के को उछालोगे तो सिक्के पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई तीसरी घटना नहीं हो सकती। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बीच में भी तो रुक सकता है सिक्का। ऐसा बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो जाए। या फिर अगर एग्जांपल ले, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्या प्रायिकता होती है? या तो इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है और श्रीलंका जीत जाए। श्रीलंका के जीतने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। क्यों? या तो इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा। जो अच्छा खेलेगा वो उस दिन मैच जीत जाएगा। तो प्रायिकता का मतलब अपन कह सकते हैं संभावना। और एग्जांपल, जैसे आज मौसम अच्छा है तो आज बारिश होने की प्रायिकता, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश ऊपर से आ गई और बीच में रुक गई, पानी बीच में रुक गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी प्रायिकता का मतलब संभावना कोई भी चीज की। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए P ऑफ E फॉर इवेंट फॉर्मूला होता है। जैसे अपन सिक्के की बात करें तो सिक्के पर टोटल केस कितने होते हैं, टोटल घटना क्या होती है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड और टेल, तो टोटल घटना 2। और अपन को क्या चाहिए? हेड। मान लो हेड आने की प्रायिकता, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक सिक्के पर हेड आने की, तो आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? आपकी जो अभिष्ट घटना जो आपको चाहिए वो घटना कितनी है? 1। टोटल घटना कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 1/2। ये प्रायिकता का खेल है। इसी में मान लो कोई कह दे कि एक पासा है, डाइस 1 2 3 4 5 6, तो डाइस को अगर आप थ्रो करोगे, ऐसे है डाइस को ऊपर फेंकते हैं या खेलते समय, तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है? पासे पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी मैं कह दूं 4 आने की प्रायिकता बताइए, तो आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? 1। टोटल कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल ये हो गया। तो प्रायिकता होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी जो आपको चाहिए वो अपॉन टोटल क्या क्या हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से कोई मान लो एक बैग है, उसमें 5 गेंद है, 2 रेड है, 2 येलो है और 1 व्हाइट है। 5 गेंद है, तो टोटल क्या क्या? अगर एक गेंद को मैं बाहर निकालूं तो टोटल केस कितने हो गए? 5 में से कोई सी भी गेंद मेरे हाथ में आ सकती है, लेकिन मेरे को मान लो व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, क्योंकि व्हाइट कितनी है? 1 ही है। और अगर मान लो मैं कहता रेड, तो रेड कितनी है? 1 और 2, तो रेड की बाहर निकलने की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2। रेड को गेंद को बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी। तो यानी प्रायिकता, या हिंदी में कह दें, एक शब्द में कहें, संभावना। कोई चीज घटित होने की संभावना। जैसे मार्कर के चलने या नहीं चलने की प्रायिकता, चलने की भी कितनी है? 1/2, और नहीं चलने की भी 1/2, क्योंकि या तो मार्कर चलेगा या नहीं चलेगा। यानी आप कह सकते हो या तो बोर्ड पे, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्कर चल भी रहा है और आपको दिखाई ना दे। यानी कोई चीज की होने की संभावना को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता। फॉर्मूला टोटल इवेंट अपॉन फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, अभिष्ट घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, जो आपको चाहिए वो ही। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन जो डेज का बनता है वो अपन डिस्कस करते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 सही 1/4 होता है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं 365 दिन। तो एक साल में 53 संडे होने की, 53 संडे होने की प्रायिकता बताइए। 53 संडे होने की प्रायिकता बताइए। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 52 आता है, और एक आपका रिमाइंडर रहता है जिसको कहते हैं शेष फल रहता है। यानी 52 संडे तो 100% हर साल में होंगे। 52 संडे तो 100% हर साल में होंगे, लेकिन जो एक दिन बचा, उस दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी। यानी टोटल केस कितने हो गए? 7 हो गए। यानी टोटल घटनाएं कितनी होगी? 7।
अपन को क्या चाहिए, संडे, तो 1/7। यानी एक साल में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7। क्यों, क्योंकि जो 365वां दिन बचा उस दिन कुछ भी हो सकता है, तो टोटल केस क्या है, 7। अपन को क्या चाहिए, संडे। अगर इसी क्वेश्चन को एक साल में 53 बुधवार होने की, वेडनेसडे होने की, तो भी कितना आएगा, 1/7। अब एक दूसरा जो साल होता है जिसको अपन लीप ईयर बोलते हैं, उसमें डेज कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो यहां पर 2 दिन बचते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। 52 संडे तो 100% हर साल में आएंगे। बचे कितने दिन, 2 दिन। अब उन 2 दिनों में से या तो 365वां दिन संडे हो जाए या 366वां दिन संडे हो जाए। यानी 365वां दिन भी क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, और 366वां दिन भी क्या हो सकता है, संडे। तो इस बार अपनी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, 2 होगी। अपॉन में 2 7 ही रहेगा, क्योंकि 366 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब कुछ हो सकता है। यानी टोटल घटनाएं कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन एक सिंपली पूछे जाते हैं। और छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी या कहते हैं प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस ऐसा क्यों, क्योंकि या तो कोई काम 100% होगा, या 0% या 50%, 70%, ऐसा कभी नहीं हो सकता 200% कोई काम। यानी 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी। 100% का मतलब कितना हो गया, परसेंट। परसेंट का जब चिन्ह हटता है तो अपॉन में कितना आता है, 100। अगर आप प्रायिकता का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपका आंसर आ गया 3/2, तो अपने हाथ से उसको काट दो, क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। प्रायिकता हमेशा 1 या 1 से कम ही आएगी। 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, लेकिन क्या नहीं आ सकती, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। 3/2। कभी भी प्रायिकता का आंसर 2 नहीं आएगा, कभी प्रायिकता का आंसर 5 नहीं आएगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। और दूसरी केस, माइनस में भी प्रायिकता कभी नहीं आ सकती। -3 आ गई, -2 आ गई, ये भी कभी भी नहीं होगा। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में आ गई है। सिंपल सी बात है, डेली लाइफ का काम है कि कोई चीज घटित होगी या नहीं होगी, तो होगी और नहीं होगी, इन दोनों के बीच में रहेगी। एक सिंपल सा एक रिलेशन होता है किसी चीज का होने और नहीं होने में। अगर मैं होने को P ऑफ E कहता हूं और नहीं होने को P डैश ऑफ E कहता हूं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी। कोई चीज घटित होगी, नहीं घटित होगी, उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। कैसे, जैसे सिक्के का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2। इन दोनों का सम करो, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और हेड नहीं आने की वो भी कितनी हुई, 1/2। इन दोनों को सम करोगे, एलसीएम आया 2, 1 + 1 यानी 2/2। आंसर कितना आ गया, 1। यानी कोई चीज के होने की और कोई चीज के नहीं होने की, दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब एग्जांपल के रूप में कह दूं कि एक चीज को घटित होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E 0.3 है, तो नहीं होने की कितनी होगी, तो अपन को वैल्यू पता है 0.3 P ऑफ E की, और नहीं होने की P डैश ऑफ E। टोटल सम कितना आता है, 1। तो P डैश ऑफ E 1 - 0.3 यानी 0.7, यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 आ जाएगी। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस प्रायिकता में बनते हैं। अपन इसको आगे की वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।